नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 145वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा विषयो चिंतिता जीवजाला अहम भाव अज्ञान जन्मासि आला विवेके सदा सस्वरूपी भरावे जीवा उगमी जन्म नाही स्वभावे। आइए मराठी भावार्थ ऐकूया। जीव नेहमी विषयांच्या चिंतेत बुडालेला असतो। अहंकार आणि अज्ञानामुळेच त्याचा जन्म झाला आहे, परंतु विवेकाने सतत स्वतःच्या खऱ्या स्वरूपात भरून राहिले तर जन्माचा भ्रम राहणार नाही। कारण जीवाला मुळातच जन्म नाही, त्याचा खरा स्वभाव अजन्मा आणि नित्य आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जीव हमेशा विषयों की चिंता में डूबा रहता है। अहंकार और अज्ञान के कारण ही उसका जन्म होता है, परंतु यदि विवेक पूर्ण व सदा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर रहे तो जन्म का भ्रम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में जीव का कोई जन्म नहीं होता, उसका स्वभाव अजन्मा और नित्य है। आइए विवेचन सुनते हैं। रामदास स्वामी द्वारा रचित मनाचे श्लोक केवल एक काव्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक गूढ़ मार्गदर्शन है जो आत्मबोध और आध्यात्मिक उत्थान का आधार प्रदान करता है। ये श्लोक आत्मज्ञान, अहंकार, अज्ञान और विवेक पर केंद्रित है। इस श्लोक का गहरा अध्ययन हमें यह समझने में सहायक होगा कि कैसे अज्ञान और अहंकार से ग्रस्त होकर जीव सांसारिक विषयों में उलझ जाता है, किस प्रकार विवेक के माध्यम से आत्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। आइए श्लोक का प्रथम पद देखते हैं। सदा विषयो चिंतिता जीव जाला। जीव सदा विषयों, इंद्रिय भोगों की चिंता में लिप्त रहता है। अहम भाव अज्ञान जन्मासि आला। अहंकार और अज्ञान के कारण ही जन्म में आया है। विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे। सदा विवेक से अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। जीवा उगमी जन्म नाही स्वभावे। आत्म स्वरूप का मूल स्वरूप जन्म मरण से परे है। इस श्लोक में आत्मज्ञान और विवेक का महत्व समझा रहे हैं समर्थ रामदास स्वामी। जीव संसार में विषयों की आसक्ति में पड़कर स्वयं को भूल जाता है। यह स्थिति अहंकार और अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। आत्मबोध से ही इस स्थिति से मुक्ति संभव है। स्वामी यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति आत्म स्वरूप को समझ लेता है उसके लिए पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। यह विचार वेदांत दर्शन में आत्मा की अमरता और अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसने की अवधारणा से संबंधित है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान, अविद्या है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह स्वयं को शरीर और मन के रूप में देखती है। यह अज्ञान ही अहंकार का जन्मदाता है। अहंकार का तात्पर्य यह नहीं कि व्यक्ति केवल गर्व से भरा हुआ है, बल्कि यह कि वह स्वयं को शरीर और मन के रूप में देखता है, जो वास्तव में असत्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि अज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? तो इसके तीन कारण हैं।
पहला कारण है विषयासक्ति। जब जीव बाहरी वस्तुओं और सुख सुविधाओं में अत्यधिक रुचि लेता है, या फिर जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानने लगता है और यह भूल जाता है कि उसका सच्चा स्वरूप आत्मा है। और तीसरा है अविद्या। जब वह शास्त्रों, संतों और गुरुजनों के मार्गदर्शन की अवहेलना करता है। इन 3 कारणों के कारण ही अज्ञान उत्पन्न होता है। इसके कारण ही उसे अपने सच्चे स्वरूप का बोध नहीं होता, इसलिए वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। विषय का अर्थ 5 इंद्रियों के सुख से है। पहला है रूप, जो दृष्टि से संबंधित है, सुंदर वस्तुएं, लोग, दृश्य। दूसरा है रस, स्वाद का विषय है, भोजन, पेय पदार्थ, मिठाइयां। तीसरा है गंध, घ्राणेंद्रिय का विषय, सुगंध है, इत्र है, फूल है। चौथा है स्पर्श, जो त्वचा का विषय है, मुलायम वस्त्र, ठंडा गर्म का अनुभव। और अंतिम 5वां है शब्द, श्रवण का विषय है, संगीत, मधुर वाणी, सराहना। ये सभी विषय मनुष्य को भटकाते हैं और उसे आत्मज्ञान से दूर ले जाते हैं। जब व्यक्ति इन विषयों में अत्यधिक रुचि लेने लगता है तो उसका चित्त चंचल हो जाता है। इससे आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन में बाधा उत्पन्न होती है। विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य के बीच का भेद जानने की क्षमता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है, इंद्रिय सुख क्षणिक है पर आनंद चिरस्थायी है, संसार मिथ्या है पर ब्रह्म सत्य है, तब उसे आत्मबोध होने लगता है। यह आत्मबोध मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। अज्ञान और अहंकार के कारण जीव बार बार जन्म लेता है और सांसारिक विषयों में उलझा रहता है। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान, जो विवेक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है तब उसके लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। अहंकार केवल गर्व या घमंड तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी मानसिक ग्रंथि है जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि मैं यह शरीर हूं, तब अहंकार जन्म लेता है। यह अहंकार ही जन्म और मृत्यु के चक्र का मूल कारण है। अहंकार के मुख्य 5 प्रमुख रूप हैं। पहला है स्वयं को शरीर मानना। व्यक्ति यह सोचता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित है। दूसरा है अधिकार और संपत्ति का दंभ। मनुष्य को लगता है कि जो कुछ उसके पास है वह केवल उसी का है और वह स्थायी है। तीसरा ज्ञान का अहंकार। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह सर्वज्ञ है और उसे किसी अन्य से सीखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा कर्म पद और उसका अहंकार। जब व्यक्ति अपने कार्यों, उपलब्धियों या पद को सर्वोच्च मानता है। अंतिम 5वां है भक्ति का अहंकार। जब कोई व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसकी भक्ति और साधना ही श्रेष्ठ है, तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार का मूल कारण अज्ञान, अविद्या है। जब तक व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के सत्य को नहीं जानता, अज्ञान में ही जीता है। व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। वह इस मिथ्या संसार को ही वास्तविक समझने लगता है।
क्षणिक सुखों को ही अंतिम आनंद मानने लगता है। अहंकार से मुक्त होने का मार्ग है आत्मचिंतन। व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप पर चिंतन करना चाहिए कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है, और गुरु के शरण में जाना चाहिए। केवल आत्मबोध प्राप्त गुरु ही व्यक्ति को अज्ञान और अहंकार से मुक्त कर सकते हैं। भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत, ये सारे ग्रंथ व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। विषयों में आसक्ति कम करने से मन की चंचलता कम होती है। इसलिए इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। जब व्यक्ति सेवा और ध्यान में लीन हो जाता है तो उसका अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है। इसलिए निस्वार्थ सेवा और ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक मनुष्य अज्ञान और अहंकार में जीता है, तब तक मनुष्य जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन जब व्यक्ति विवेक के द्वारा आत्मबोध प्राप्त करता है, तब उसे सच्चा आनंद मिलता है। विवेक का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता। यह आत्मबोध प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। जब व्यक्ति विवेक से कार्य करता है तो वह संसार के मोह से बच सकता है। स्थायी और अस्थायी वस्तुओं में भेद करना, आत्मा और शरीर के बीच भेद करना, ताकि शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान हो सके। जो आत्मा के लिए लाभकारी है उसे ग्रहण करना और अहितकर से बचना, परम सत्य और मिथ्या में भेद करना। अब व्यक्ति सोचेगा कि आत्मबोध को प्राप्त कैसे करें, तो ये बहुत सरल है। प्रथम तो सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन करें, इंद्रिय संयम और त्याग करें और गुरु की शरण में जाएं। इस श्लोक का सार यही है कि विवेक के माध्यम से आत्म स्वरूप की अनुभूति प्राप्त की जाए। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का उपाय है और मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित होना। यह तभी संभव है जब मनुष्य विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाए। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें 4 उपाय तो करने ही चाहिए। प्रथम है सत्संग और साधु संतों की संगति करना, ईश्वर और आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, अहंकार का पूर्ण तरह से त्याग करना और विवेक और वैराग्य का पालन करना। तो आज का विवेचन हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।